पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर यानी पीओजे में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक की सड़कों पर सिर्फ चीख पुकार और आंसू गैस के गोले ही दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान सरकार जबरन चुनाव कराने का नाटक कर रही है और दूसरी तरफ जेएसी यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और वहां की सेना इस जन आंदोलन को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और पूरे इलाके में एक खुली जेल की तब्दील कर दिया गया है। आखिर पिछले 24 घंटे में पीओजे में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की सरकार के हाथ पांव फूल गए। पिछले 24 घंटे में जेईसी ने रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक एक बड़े अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। पीओजे के आम लोगों की मांग बहुत सीधी और बुनियादी है। बिजली के मनमाने और भारी भरकम बिलों पर रोक लगाई, आटे की जरूरी खाद्य पदार्थों पर मिलने वाली सब्सिडी को बहाल किया जाए और सबसे अहम पाकिस्तान की सेना और नेताओं द्वारा पीओजे के संसाधनों की हो रही लूट को तुरंत बंद कर दिया जाए। जब सरकार इन मांगों पर ध्यान देने की बजाय दमन की रास्ता चुन रहा है तो हजारों लोग अपना पैदल मार्च मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े। पाकिस्तान पुलिस और पंजाब की साथ साथ पैरामिलिट्री बलों के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी घेराबंदी कर दी गई। रावलकोट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने निहत्थे नागरिकों पर जमकर लाठीचार्ज किया और बेहिसाब आंसू गैस के गोले छोड़े। पाकिस्तान की पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ साथ मिलिट्री पैरामिलिट्री बलों के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी घेराबंदी कर दी गई है। रावलकोट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने निहत्थे नागरिकों पर जमकर लाठीचार्ज किया, बेहिसाब आंसू गैस के गोले छोड़े। स्थानीय सूत्रों के और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। सुरक्षा बलों की ओर से सीधी फायरिंग कर दी गई है। गोलीबारी की झड़पों के दर्जनों प्रदर्शनकारियों और आम नागरिक गंभीर रूप से घायल और कई लोगों की मौत भी हो गई है। और पाकिस्तान का फर्जी चुनाव और भारत की तरफ एक कड़ा रुख फिर से उसने कर दिया है। इसी पूरी हिंसा के बीच जो सबसे बड़ा ड्रामा चल रहा है वह है पीओजे में कराए जा रहे चुनाव। एक तरफ जहां आम जनता सड़कों पर अपने हक के लिए खून बहा रही है, वहां दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रशासन इन इलाकों के चुनाव कराने की जिद पर अड़ा हुआ है। स्थानीय लोग और वहां की राजनीतिक पार्टियों का सीधा आरोप है कि ये चुनाव पूरी तरह गलत है, धांधली से भरा हुआ है। पाकिस्तानी सेना अपनी कठपुतली सरकार वहां बैठे हुए पोलिंग बूथ पर खुलेआम कब्जा कर रही है, जिसके चलते जगह जगह हिंसक झड़पें भी दिखाई दे रही हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय एमई इसी पूरे मामले में अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संपूर्ण जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जिससे पीओजे भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। पाकिस्तान पीओजे में चुनाव कराने का ये दिखावा सिर्फ एक अवैध कब्जे को सही ठहराना है, एक नाकाम कोशिश जिसकी पूरी संवैधानिक कानून। पाकिस्तान की इस तानाशाही का असर अब सिर्फ पीओजे तक सीमित नहीं है। पिछले 24 घंटे में लंदन और यूके के अन्य शहरों में हो रहे कश्मीरी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भारी प्रदर्शन किया, वहां नारे लगाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की मांग की। जहां पीओजे में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसिया से लेकर दुनिया भर सर्वशक्ति की नजरों पर अब इसी बात टिकी है कि क्या पाकिस्तान बंदूक के जोर पर अपनी ही जनता को आवाज दबाना चाहेगा। क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जुल्म पीओजे के आंदोलन के भविष्य की एक नई शिक्षा तय करेगा या कुछ और ही पाकिस्तान में होने वाला है? तो प्लीज अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज अपनी राय रखना जरूर डालिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।